नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। हरियाणा में आज होली का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पावन पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। जींद में फाग उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर 4.7% रह गई है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 12वीं कक्षा की कल होने वाली परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज होली का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। कल होलिका दहन के बाद आज दुल्हंडी पर भी लोगों ने खूब होली खेली। ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सम्मेलन के दौरान लोगों को होली की बधाई दी और कहा कि होली का पावन पर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। होली का महापर्व आज है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमारी संस्कृति संस्कारों के साथ जुड़े हुए पर्व है। हमें इन पर्वों पर संकल्प भी लेना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हमें रास्ता दिखा करके गए हैं, उस रास्ते ऊपर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन पर्व पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी मजबूत होती है। होली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पानीपत में भी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। पानीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने लोगों को होली की बधाई दी। श्री बडोली ने कहा कि यह सबको गले लगाने का पर्व है। आज दिन ये विशेष दिन है। ये सभी मनमुटाव भुलाकर ये एकता के प्रतीक का दिन है। और आज अगर कोई अपने से दूर है तो उसको भी याद करने का दिन है, उसको भी गले लगाने का दिन है। ये रंगों का त्योहार है। उन्होंने होली के त्योहार पर आपसी भाईचारा मजबूत होने की कामना की। हरियाणा के कई जिलों से होली पूरे जोश और उल्लास से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। जींद जिले में फाग का त्योहार धूमधाम और धमाल के साथ मनाया गया। लोगों ने आज कोरड़ा मार होली खेली। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बड़े उत्साह से यह पर्व मनाया। जींद में आकाशवाणी संवाददाता ने होली खेल रही एक महिला से बातचीत भी की। देखिए, आज होली का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, भाईचारे का प्रतीक है, शुद्ध भावना का प्रतीक है। मैं सभी जुलाना वासियों को होली की और दुल्हंडी की अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। देवर, भाभी और अन्य लोगों के बीच मस्ती का यह त्योहार प्रेम प्यार के साथ मनाया गया। हर तरफ लोग एक दूसरे पर रंग उड़ाते नजर आए। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के संग होली मनाई। फरीदाबाद की नव निर्वाचित महापौर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी द्वारा सेंट्रल पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम एक शाम बाबा के नाम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भजन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इसी क्रम में बल्लभगढ़ में पूर्व मंत्री एवं विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने भी अपने कार्यक्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई है, जो कि देश और पड़ोसी राज्यों की बेरोजगारी दर की तुलना में काफी कम है। विधानसभा में कल राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्षी विधायकों के उठाए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी नेता सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों को आधार मानकर प्रदेश में बेरोजगारी की झूठी तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक निजी संस्था है जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मुख्य सलाहकार से जुड़ी है। विपक्ष के लोग अपने तरीके से बेरोजगारी के भ्रामक आंकड़े जारी करवाते हैं ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सकें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में होली के त्योहारों के बावजूद कल यानी शनिवार को होने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षाएं तय समय पर ही ली जाएंगी। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि हिंदी कोर और हिंदी ऐच्छिक विषयों के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर ही होंगी। बोर्ड ने कहा है कि जो छात्र कल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। विश्व भर में 9 मार्च से 15 मार्च तक मोतियाबिंद सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश अनुसार सभी जिलों में लोगों को ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ 19 लाख लोग काला मोतिया से प्रभावित हैं। एक अध्ययन के अनुसार इसका मुख्य कारण मरीज का डायग्नोसिस न हो पाना है। हरियाणा में राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के उप निदेशक डॉक्टर जगदीप सिंह ने इस सप्ताह को लेकर बताया, ये ग्लूकोमा जो सप्ताह मनाया जाता है ये सारी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि लोगों को जागरूक करना। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि साल भर लोगों को जागरूक करें, पर विशेषता ये जो 7 दिन है इसमें हम रैलियां निकाल के, सेमिनार करके और लोगों से बातचीत करके अखबार में ऐड या मीडिया के थ्रू हम लोगों को राय देते हैं। ग्लूकोमा जो कि एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता और प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। उन्होंने बताया कि यह ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाने से होता है। यह क्षति अक्सर आंख में बढ़े हुए दबाव के कारण होती है। डॉक्टर जगदीप ने बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा सारी पब्लिक की जानकारी के लिए कि ग्लूकोमा एक लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है जो कि कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एरर के बाद आया जाता है। तो तकरीबन हम जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है या अंदाजा है उसके हिसाब से 5 से 6 हजार के आसपास लोग जो है ग्लूकोमा के कारण अंधता के शिकार हो चुके होंगे हरियाणा में। तो बाकी हम लोगों को इससे बचने के बारे में राय देते हैं, उनका चेकअप किया जाता है ताकि ग्लूकोमा से कोई शिकार ही ना हो। उन्होंने बताया कि काला मोतिया को आमतौर पर दृष्टि का मूक चोर कहा जाता है क्योंकि लक्षण तब तक प्रकट नहीं होते जब तक बड़ी क्षति न हो जाए। अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से गौशालाओं को दी जाने वाली नियमित चारा अनुदान राशि की 5 माह की किश्त जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में अंबाला जिले में 11 गौशालाओं को 1 करोड़ 39 लाख 63,870 रुपए की राशि जारी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिक क्षेत्र ऋण में शामिल करके इन्हें पैसा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध देश की लड़ाई में तेजी आई है। नई दिल्ली में कल जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त के बारे में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर, बायोमास आधारित पवन चक्कियों, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली और दूर दराज के गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाओं को ऋण मंजूर करने के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में आज होली का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पावन पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। जींद में भी फाग उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर 4.7% रह गई है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 12वीं कक्षा की कल होने वाली परीक्षा तय समय पर ली जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।